ये बूढ़ा आदमी हर दिन खाना खाता था, मगर अजीब बात ये थी कि वो 94 लोगों के बचे हुए खाने को ही खाता था। वो इतनी बुरी तरह से पागल होकर खाने पर टूट पड़ता था कि उसके साथ वाला आदमी उसे देखकर घिन से भर गया। लेकिन फिर भी उसने दया में आकर उसे समझाया कि खाना बर्बाद मत करो, क्योंकि नीचे के लोगों को अभी खाना नहीं मिला है। लेकिन बूढ़े ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और जब खाना नीचे जा रहा था तब उसने पैंट खोलकर उसमें पेशाब कर दिया, यहाँ तक कि उसने थूक भी दिया। और फिर पेट भर जाने के बाद आराम से संकरी सी चारपाई पर लेट गया और एक भी ताकत खर्च नहीं करना चाहता था। उसके साथ वाला आदमी यानी जुआन माओ भाई चारों ओर देखकर सोच में पड़ गया कि ये जेल कितनी ऊंची है। तब बूढ़े ने उसे सच्चाई बताई कि इस जेल में कम से कम 300 से भी ज्यादा फ्लोर हैं और वो लोग बहुत लकी हैं जो 48वें फ्लोर पर हैं, क्योंकि जैसे जैसे खाना नीचे जाता है वैसे वैसे कम होता जाता है। और जिन लोगों को खाना नहीं मिलता उन्हें या तो भूख से मरना पड़ता है या फिर दूसरों की लाशें खानी पड़ती हैं। और अगर कोई खाना छुपाने की कोशिश करता है तो उसे गर्मी में जलाकर मार दिया जाता है। कुछ लोग तो इतने दुष्ट हैं कि ऊपर की मंजिलों में बैठकर जानबूझकर ताजा खाना नाली में बहा देते हैं ताकि नीचे वालों को एक कौर भी ना मिल सके। हर महीने जेल की मंजिलें बदली जाती हैं, किसी को नहीं पता अगली बार वो कहाँ पहुंचेंगे। इसलिए जिंदा रहना है तो जितना जल्दी हो सके उतना खाना खा लेना जरूरी है। बूढ़ा आदमी यहाँ 1 साल से रह रहा है और उसे यहाँ की हर चाल समझ आ चुकी है। जैसे ही खाना ऊपर से आता है, ऊपर के कैदी पागलों की तरह उस पर टूट पड़ते हैं। जब खाना जुआन माओ भाई की मंजिल पर पहुंचा तो उसे लगा ये सब गंदा है और उसने नहीं खाया। लेकिन वक्त के साथ भूख इतनी बढ़ी कि उसने थोड़ी बहुत साफ लगने वाली चीजें खा ली। आधा महीना गुजरते ही अब वो भी बूढ़े की तरह खाना खाने लगा। दोनों इस बात की परवाह नहीं करते थे कि नीचे वालों को कुछ मिलेगा या नहीं, उल्टा उल्टी आ जाए, फिर भी खाना जारी रखते थे। काश अब कोई गाड़ी आ जाए जो उन्हें इस नरक से निकाल ले। 1 महीना बीत चुका था। रात में नशे की गैस पूरे जेल में फैलने लगी। बूढ़ा जानता था कि अब उन्हें नींद में ही नई मंजिल पर भेजा जाएगा और दुआ कर रहा था कि 100वें फ्लोर से नीचे ना जाना पड़े। लेकिन जुआन माओ भाई जो नया था उसे इस खतरे का कोई अंदाजा नहीं था। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को पूरी तरह बंधा हुआ पाया। वो डर के मारे चिल्ला उठा और पता चला कि अब वो लोग 171वीं मंजिल पर हैं। कुछ लोग तो मंजिल देखकर खुद ही जान दे देते हैं, क्योंकि ऊपर वाले कभी नीचे वालों के लिए खाना नहीं छोड़ते। बूढ़े ने अब जुआन माओ भाई को अपना खाना बना लिया था, मगर वो उसे तुरंत मारना नहीं चाहता था, क्योंकि सड़ी हुई लाश का मांस खराब हो जाता है। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि वो थोड़ा थोड़ा करके उसका मांस काटेगा, जरूरत पड़ी तो उसे भी थोड़ा थोड़ा खिलाएगा ताकि वो जिंदा रहे और वो ताजा मांस खाता रहे। ये सुनकर जुआन माओ भाई पूरी तरह टूट गया। वक्त बीतता गया और जब बूढ़ा भूख से तड़पने लगा तो उसने जुआन माओ भाई को देखा और उसका मन मचलने लगा। आखिरकार उसने उसका मुंह बांधा और तेज चाकू उठाकर काटने को तैयार हो गया और वहीं से उसकी दरिंदगी का खूनी खेल शुरू हुआ।